बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन हाजिर है। मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रही हूँ वो बच्चियाँ जो छोटी उम्र में होती हैं, मसल के 15-16 साल की, 20 साल की, 22 साल की, तो उनके हैज़ नहीं आते तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ख़वातीन हज़रात ये बिल्कुल आसान नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था। आप वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये भी मैं दूसरा नुस्खा आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही आसान नहायत और आपके घर में मौजूद होनी चाहिए ये चीज़ हर वक्त। हम देखिए नाज़रीन, हम जो हल्दी होती है घर में हम सालन में इस्तेमाल करते हैं और रोज़मर्रा के हमारे खानों में यूज़ होती है। तो ये जो हल्दी है आपने साबुत लेनी है, क्योंकि साबुत हल्दी का मकसद ये लेना ये है कि उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई होती, वो गांठ की शक्ल में होती है हल्दी। और उसमें जो आप घर में लाके पीसेंगे तो आपको तसल्ली होगी कि हमने खुद इसको साबुत लेकर आए हैं और पीसे हैं, इसमें कोई चीज़ दूसरी ऐड नहीं है। तो अगर हम हल्दी पिसी हुई लेते हैं तो उसमें हमें खदशा होता है कि उसमें कोई चीज़ और मिलाती होगी तो उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने साबुत हल्दी लेनी है। जिस बच्चियों को हैज़ नहीं आते उसके लिए आपने साबुत हल्दी लाकर आपने उसका पाउडर बनाना है और उसको एक हफ्ते में 1 चमचा आपने बच्ची को रोज़ाना दूध के साथ आपने देना है। 1 चम्मच आपने पीसना है, पाउडर बनाना है साबुत हल्दी का, और 1 हफ्ते तक 1 चम्मच आपने दूध के साथ रोज़ाना बच्ची को देना है। और जब आपका 1 हफ्ता गुजर जाए, जब आपका दूसरा हफ्ता शुरू हो तो फिर आपने 2 चम्मच हल्दी के, वही साबुत हल्दी जो पाउडर बनाया है आपने, दूसरे हफ्ते आपने 2 चम्मच फिर दूध के साथ ही आपने देने हैं। नीम गर्म दूध हो और नीम गर्म दूध के साथ आपने बच्ची को देना है। ये हल्दी जो साबुत आपने ली है इसका पाउडर बनाया है और उसको आपने दूसरे हफ्ते 2 चम्मच, पहले हफ्ते आपने 1 चम्मच दूध के साथ देना है। आपने इसको तकरीबन 2 हफ्ते, यानी कि 1 हफ्ता वो और दूसरा हफ्ता 2 चम्मच वाला, 2 हफ्ते आपने बच्ची को तकरीबन 15 दिन तक आपने ये पाउडर जो बनाया है हल्दी का साबुत का, ये आपने बच्ची को खिलाना है। तो इंशाल्लाह ताला देखना बच्ची को हैज़ आने शुरू हो जाएंगे और उनको कोई किस्म की परेशानी और तकलीफ़ नहीं होगी। और जिन बच्चों के हैज़ नहीं आते उनकी शादी करना भी मुश्किल होती है और माएँ परेशान होती हैं कि हम शादी करेंगे तो इसकी वजह से औलाद भी नहीं होती। अगर औलाद नहीं होगी तो फिर वो आगे जाके बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला के आगे कि ये आपके ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, बच्चियों को इस जो तकलीफ़ है इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। आप ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। आप मेरी वीडियो को देख कर कमेंट ज़रूर करें और जो कोई और मसला हो मैं आपके लिए खिदमत में हाज़िर होंगी और मैं आपको बताऊंगी कि बच्चियों के मसले मसाइल जो हैं वो जो इस किस्म के हैं, जो पर्दे में होती है, जो बच्चियां बता नहीं सकती, तो वो आप मुझसे मैसेज में बात करें, मैं उनका जवाब दूंगी। इंशाल्लाह ताला बच्चियों को फ़ायदा होगा और वो आइंदा जो परेशानी से बच सकेंगी। तो ख़वातीन हज़रात, आप मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करिए, दुआ में याद रखें। और मैं आपके लिए भी दुआ दूँ, अपने मरीज़ों के लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ। आप भी दुआ करें, जब आपको आराम आ जाए तो आपने 2 शुक्राने के नफल अदा करने हैं और अल्लाह ताला के आगे गिड़गड़ा के दुआ मांगनी है। मेरा काम है नुस्खे बताना और आगे अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह ताला आपको शफा देगा। इसमें हमारी यहाँ तक आके हमारी ये कोशिश जो है ख़त्म हो जाती है, आगे अल्लाह की कोशिश शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला आपको शफा देगा, हमारी दिली दुआ है। आप अपनी दुआ में याद रखें। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।